अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। चलें आज हम अपने अगले मॉड्यूल की तरफ चलते हैं। जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंच सकें। चलें शुरू करते हैं। हमारा आज का जो मॉड्यूल है उसका नाम है स्टॉक F3। आप इस बटन को क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे आपको मज़ीद 4 बटन नज़र आ रहे हैं: प्रोडक्ट, डैमेज, स्टॉक, सर्विसेज। आज हम प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे। प्रोडक्ट क्या चीज़ है कि आपके पास जितने भी आइटम्स हैं जिनका आप बिज़नेस कर रहे हैं, उन आइटम्स को हम डिफ़ाइन करेंगे कि हमारे पास कौन-कौन सी प्रोडक्ट पड़ी हुई हैं, उनकी कैटेगरी क्या है, उनका ब्रांड क्या है और मज़ीद डिस्क्रिप्शन क्या है उनकी। चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे प्रोडक्ट ज़ीरो दिखा रहा है और आपकी ये डेटाबेस के अंदर भी जो आपकी प्रोडक्ट है उसमें कोई चीज़ नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब है अभी तक आपने कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं की। तो अभी हम पहली प्रोडक्ट ऐड करते हैं। आप ऐड कैटेगरी ब्रांड प्रोडक्ट बटन को क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको एक फॉर्म नज़र आएगा। इस फॉर्म में आप सबसे पहले एक कैटेगरी बनाएंगे। उसके लिए आप कैटेगरी बटन को क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक कैटेगरी बनी है डिफ़ॉल्ट, जो कि सॉफ्टवेयर के साथ ही आपको मिलती है, लेकिन आप इसको इग्नोर कीजिएगा और अपनी कैटेगरी को बनाइएगा। फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी मोटर बाइक की शॉप है तो आपने पिस्टन की कैटेगरी बनानी है। तो आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखेंगे पिस्टन और उसके बाद आप इसको सेव के बटन को क्लिक कीजिएगा तो आपकी एक कैटेगरी पिस्टन के नाम से ओपन हो जाएगी। अब पिस्टन में आपके पास कौन कौन से ब्रांड के पिस्टन हैं, अब आपने वो एंटर करना है। अब यहाँ पे पिस्टन को आप सेलेक्ट कीजिएगा, डबल क्लिक कीजिएगा तो ये ब्रांड के पोर्शन में एंटर हो जाएगा। अब वहाँ पे ऊपर देखेंगे कैटेगरी के सामने लिखा हुआ है पिस्टन। इसका मतलब है हम पिस्टन की कैटेगरी में दाखिल हो चुके हैं। अब हमारे पास किस किस ब्रांड के पिस्टन पड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास होंडा कंपनी के पिस्टन पड़े हुए हैं। अब होंडा कंपनी को भी आप सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहते हैं जी हमारे पास क्रोन कंपनी के पिस्टन भी पड़े हुए हैं। अब वो भी आप सेव कर सकते हैं। आप कहते हैं मेरे पास हीरो कंपनी का भी पिस्टन पड़ा हुआ है, आप हीरो कंपनी को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कैटेगरी है पिस्टन, उसके अंदर मज़ीद पिस्टन के अंदर मज़ीद हमने 3 ब्रांड ऐड कर दिए हैं: क्रोन, हीरो, होंडा। यहाँ पे ये सारे आपके पास जो ब्रांड होंगे या कैटेगरी होंगे अल्फ़ाबेटिकली आपको नज़र आ रहे होंगे। येलो कलर का जो सा ये आपको स्पेस नज़र आ रही है, यहाँ आप कोई चीज़ सर्च करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। कोई चीज़ आपने ऐड करनी है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दोबारा होंडा लिखता हूँ तो आप देखेंगे जैसे ही आप HON लिखेंगे तो ये फ़ौरन सर्च करेगा कि क्या आपने होंडा ब्रांड ऑलरेडी एंटर किया हुआ है कि नहीं। अगर किया होगा तो वो नीचे आपको फ़िल्टर करके दिखा भी देगा। अगर नहीं होगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डबल डी कर देता हूँ होंडा के। अब डबल डी ए के साथ इसको कोई चीज़ नहीं मिली, इसका मतलब है कि ये वाली ब्रांड हमने अभी तक एंटर नहीं की। तो अगर आप इसको होंडा लिखेंगे तो ये आपको फ़िल्टर करके बता देगा। अगर आप इस स्पेस को एम्प्टी करेंगे तो जितने भी आपके पास ब्रांड होंगे वो आपको शो करवा देगा। इसी तरह कैटेगरी के अंदर भी यही अब प्रोसीजर है। अब कैटेगरी के अंदर आप लिखेंगे पिस्टन तो फ़ौरन ये आपको नीचे फ़िल्टर करके बता देगा कि पिस्टन की कैटेगरी ऑलरेडी आप बना चुके हैं। मैं फॉर एग्जांपल कोई नई कैटेगरी बनाता हूँ ब्रेक शू। जैसे मैंने ब्रेक लिखा है नीचे आप देखेंगे यहाँ पे इसने कोई चीज़ भी फ़िल्टर करके आपको नहीं दिखाई। इसका मतलब है ये नई कैटेगरी है। ब्रेक शू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब इसको मैं सेव करता हूँ। अब पहले मैंने कैटेगरी बनाई थी पिस्टन की, अभी मैंने कैटेगरी बनाई है ब्रेक शू में। अच्छा, अब आप पिस्टन के अंदर मैंने ऑलरेडी 3 ब्रांड ऐड किए थे। अगर आप पिस्टन को डबल क्लिक करेंगे, ब्रांड में जाएंगे तो ये आपको शो भी करवा देगा जी क्राउन, हीरो, होंडा का आपने ऑलरेडी ब्रांड बना लिए हैं। इसी तरह अगर मैं ब्रेक शू में जाऊंगा
तो ब्रेक शू में वो मुझे बताएगा कि अभी तक आपने कोई ब्रांड ऐड नहीं किया। अब ब्रेक शू में मैं नया ब्रांड ऐड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने होंडा ही ऐड करना है, तो मैं नेक्स्ट देखूंगा लिस्ट ब्रांड में मैंने जितने भी ब्रांड ऐड किए होंगे इनकी ऑलरेडी एक कैटलॉग बनती जाएगी। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा कि होंडा की ऑलरेडी बनी हुई है, तो यहाँ से मुझे होंडा नज़र आ जाएगा। यहाँ से अब होंडा को सिलेक्ट कीजिएगा, तो ब्रेक शू के अंदर भी होंडा की ब्रांड का एक कैटेगरी बन जाएगी। यहाँ पे मैं आप उसको सेव करूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे होंडा भी सेव हो गया। अब मैं आपको दोबारा से फिर दिखाता हूँ। आप क्लोज करते हैं इसको, आप इसको भी फॉर्म को क्लोज करते हैं। अब दोबारा स्टॉक में जाते हैं F3 में। यहाँ पे आप ऐड कैटेगरी, ब्रांड और प्रोडक्ट, यहाँ भी आप देखेंगे स्टॉक टोटल प्रोडक्ट ज़ीरो नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने पूरी डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं की। अभी तक सिर्फ मैंने कैटेगरी और उनके अंदर उनके ब्रांड एंटर किए। तो मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने कितनी कैटेगरी बनाई है और उनके कितने ब्रांड बनाए हैं। तो उसके लिए आप दोबारा आप इस बटन को क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कैटेगरी को क्लिक करूँगा तो ये मुझे बता देगा कि आपने ब्रेक शू और पिस्टन की कैटेगरी बनाई है। मैं ब्रेक शू में देखना चाहता हूँ कि इसमें कितने ब्रांड मैंने ऐड किए हैं। डबल क्लिक करूँगा तो ये मुझे बता देगा कि आपने एक ही ब्रांड होंडा का ऐड किया। इसी तरह मैं कैटेगरी क्लिक करता हूँ, मैं पिस्टन में जाता हूँ, तो पिस्टन में फ़ौरन मुझे शो करवा देगा कि आपने क्रोन, हीरो, होंडा को आप ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। अब मैं मज़ीद इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करता हूँ। पिस्टन को मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है कैटेगरी में। अब मैं होंडा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये मुझे कैटेगरी बता रहा है पिस्टन, ब्रांड होंडा का है। यहाँ पे मैं मज़ीद डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकता हूँ। अगर उसका कोई बारकोड है तो वह बारकोड भी ऐड कर सकते हैं। अगर उसका कोई पार्ट नंबर है, आप पार्ट नंबर भी ऐड कर सकते हैं। अब इन दोनों को इग्नोर भी कर सकते हैं। मेन जो सी फील्ड आपने एंटर करनी है वो है प्रोडक्ट डी। अब प्रोडक्ट डी क्या चीज़ है कि ये प्रोडक्ट डिस्प्ले में जाएगा, यानी कि आपके बिल के ऊपर जो प्रोडक्ट का नाम डिस्प्ले होगा वो ये वाली लाइन होगी। अब इस लाइन में मुझे नज़र आ रहा है जी पिस्टन होंडा। अब पिस्टन होंडा की आगे मैंने मुझे डिस्क्रिप्शन लिखनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं पिस्टन का साइज़ लिखना चाहता हूँ कि वो 0 साइज़ है, तो मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगा। प्रोडक्ट एच का मतलब है कि ऐसी कोई चीज़ जो आप कस्टमर से हाइड करना चाहते हैं, कि आप अपने सॉफ्टवेयर में तो वो चीज़ एंटर करना चाहते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि बिल के ऊपर वो डिस्प्ले ना हो, तो आप प्रोडक्ट एच के अंदर लिख सकते हैं। अगर आपने नहीं कुछ लिखना तो आप ये डैश एंटर करके आप अगली फील्ड में जा सकते हैं। अगली फील्ड है मेक एंड टाइप, कि ये पिस्टन किन गाड़ियों के लिए सूटेबल है या ये कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं वो आप लिख सकते हैं। ओरिजिन के अंदर आप लिख सकते हैं कि ये मेक कहाँ किस कंट्री का है, थाईलैंड का है, जापान है, चाइना का है, पाकिस्तानी है, इंडियन है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पिस्टन चाइना का है, से मैं मंगवाया मैंने, आप यहाँ पे चाइना लिख सकते हैं, ओरिजिन इसका चाइना। मेक एंड टाइप में आप लिख सकते हैं CD70 मोटर बाइक के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं जी कि बिल के ऊपर भी CD70 नज़र आए, कस्टमर को भी पता चलना चाहिए कि ये पिस्टन किस मोटर बाइक के लिए, तो अब यहाँ पे भी आप CD70 आप लिख सकते हैं। तो बेसिकली आप डिस्क्रिप्शन आप खुद अपनी मर्जी से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी कि पिस्टन नजर ना आए, होंडा 0 साइज CD70 उसके आगे पिस्टन लिखा हुआ है, तो आप अपनी मर्जी से इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप पिस्टन को एंड में भी लिख सकते हैं। तो प्रोडक्ट डी एक ऐसी फील्ड है जो बिल के ऊपर प्रिंट होके नजर आएगी, तो अब आप इसकी जो अरेंजमेंट है वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई फार्मूला कुछ भी ऐसी सीक्वेंस नहीं है। तो जैसे बारकोड है वो आपकी मर्जी है, आप दें या ना दें, पार्ट नंबर आपकी मर्जी है, लेकिन प्रोडक्ट डी जोन से है ये आपने लाजमी देना है, क्योंकि इसी फील्ड के ऊपर ये आपकी जो प्रोडक्ट है वो ऐड करेगा। अब मज़ीद मुझे मैं नीचे देखता हूँ मेजरमेंट्स में क्या चीज़ें मुझे मिलती हैं।
कि ये कॉटन में चीज़ आती है, फुट में आती है, केजी में आती है, लीटर में आती है, मीटर में है, पीसीज में है या सेट में है। तो नॉर्मली जितने भी कस्टमर होते हैं हमारे वो पीसीज को ही यूज़ करते हैं, तो आप पीसीज को आप यूज़ कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे लीटर, यूनिट, रेंज। ये नॉर्मली जब आप ऑयल का इसमें को प्रोडक्ट डालेंगे या लिक्विड कोई चीज़ डालेंगे उसके लिए ये फील्ड यूज़ होती हैं। अदरवाइज आप इनको एम्प्टी ही छोड़ दें। आगे आप देखेंगे मेन स्टॉक। मेन स्टॉक का मतलब है कि आपने यहाँ पे स्टॉक लिखना है मिनिमम, कि कितना मिनिमम स्टॉक रह जाए कि ये आपको इंडिकेशन देना शुरू कर दे कि ये स्टॉक आपके पास ख़त्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 10 एंटर कर देता हूँ। 10 एंटर का मतलब है कि जब भी मेरे पास 10 पिस्टन रह जाएंगे CD70 ज़ीरो साइज़ के, तो ये मुझे इंडिकेशन देना शुरू कर देगा। नीचे आप क्या देखेंगे, लोकेशन। लोकेशन क्या चीज़ है कि आपने अपनी शॉप पे शेल्फें वगैरह सेट की हुई हैं, उनके ऊपर आपने नंबरिंग की हुई है, शेल्फ 1, शेल्फ 2, शेल्फ 3। तो यहाँ पे आप इजीली लिख सकते हैं कि ये पिस्टन आपने शेल्फ 1 में नंबर रखा हुआ है या शेल्फ 2 में रखा हुआ है। तो आपके लिए भी आसान होगा कि इस पिस्टन को आप अपनी शॉप पे सर्च करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये अगर आपने कोई नया लड़का रखा हुआ है तो आप उसको कह सकते हैं कि ये पिस्टन होंडा ज़ीरो साइज CD70 ये आपको शेल्फ नंबर 2 में मिल जाएगा। अगर आपने लोकेशन नहीं रखनी तो तब भी आप इसको स्पेस एम्प्टी छोड़ सकते हैं। साथ ही आप बटन को आप ऐड कीजिएगा तो ये आपके पास एक प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी जो बैक साइड पे आपको नज़र भी आ जाएगी। मैं बैक में जाता हूँ, तो ये हमने एक पहली प्रोडक्ट ऐड की है जिसकी हमने कैटेगरी बनाई पिस्टन, ब्रांड हमने रखा होंडा। प्रोडक्ट डी, बिल के ऊपर जो डिस्प्ले हो वो ये इस तरह लिखा हुआ है, होंडा ज़ीरो साइज CD70 पिस्टन। और प्रोडक्ट एच कोई चीज़ मैंने हाइड करनी थी तो मैंने कोई चीज़ हाइड नहीं करनी थी, इसलिए मैंने इसको एम्प्टी ही रखा और मैंने डैश डाल दी। नेक्स्ट में वो मुझे बता देगा मेजरमेंट, ये पीसी में था। ये होता है पीस पर कॉटन। कॉटन में अभी यूज़ नहीं कर रहा इसलिए ज़ीरो आ रहा है। अदरवाइज जब आप कॉटन यूज़ करेंगे फिर आप बताएंगे कि एक कॉटन में कितने पीसेस आते हैं, तो उतनी जो क्वांटिटी होगी वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। बारकोड आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। जो बारकोड है ये आपका प्रोडक्ट कोड के साथ चलता है। प्रोडक्ट कोड क्या चीज़ है कि ये नंबर 1 मैंने पहली एंट्री किया तो ये नंबर 1 इसको अलॉट हो जाएगा। जब मैं दूसरी एंट्री करूँगा तो नंबर 2 उसको अलॉट हो जाएगा। चलिए मैं अब दूसरी एंट्री भी करता हूँ। मैं दोबारा ऐड प्रोडक्ट में जाता हूँ। यहाँ पे मुझे पिस्टन और होंडा में ही हूँ। अभी मैंने साइज़ चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे पिस्टन होंडा लिखता हूँ, साइज़ अब 50 मैं लिखता हूँ और ये भी CD70 के लिए है। तो यहाँ पे मेरी एक डिस्क्रिप्शन मुकम्मल हो जाती है दूसरे आइटम के लिए। बाकी मुझे इसका बारकोड भी नहीं डालना, पार्ट नंबर भी नहीं डालना, मेक एंड टाइप भी नहीं डालना। ओरिजिन मर्ज़ी है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये जापान का है, तो जापान का ओरिजिन लिख दिया मैंने। पीसीस मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। लीटर, यूनिट, रेंज भाई मैं यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि ये लिक्विड वाली चीज़ नहीं है। मिन स्टॉक मैं दोबारा एंटर कर सकता हूँ कि 10। अगर मिनिमम रह जाएंगे मुझे इंडिकेटर देना शुरू कर दें। नीचे लोकेशन मैं नहीं यूज़ कर रहा। नीचे आप करेंगे एक्टिव और इनएक्टिव का आ जाएगा। एक्टिव इनएक्टिव का मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट रनिंग में है तो आप इसको एक्टिव रखेंगे। अगर ये प्रोडक्ट आना बंद हो गई है तो डिलीट करने की बजाय आप इसको इनएक्टिव कर सकते हैं ताकि आपके रिकॉर्ड में भी रहें और ये आपको कहीं नज़र भी ना आए। तो फिलहाल मैं इसको एक्टिव कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसको सेव कर सकता हूँ, ओके करूँगा। अब आप देखेंगे कि एक नई एंट्री होगी है जिसका प्रोडक्ट कोड 2 है, पिस्टन होंडा। यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, पिस्टन होंडा 50 CD70। आगे बारकोड है, बारकोड बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रोडक्ट कोड से उठा लेता है। अदरवाइज अगर आप इसका अपना बारकोड देंगे तो वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। मेक एंड टाइम मैंने नहीं लिखा था, ओरिजिन में मैंने जापान लिखा था, मुझे यहाँ पे डिस्प्ले में नज़र आ रहा है। लीटर, यूनिट, रेंज ये ऑयल के लिए यूज़ होता है, फिलहाल मैं इसको भी यूज़ नहीं किया। एक्टिव है, लोकेशन मैंने एंटर नहीं की, तो ये यहाँ पे मुझे इसकी एक मुकम्मल डिस्क्रिप्शन नज़र आ जाएगी। अगर मैं शो ऑल में जाऊँगा
तो ये मुझे सारे आइटम दिखा देगा। यहाँ पे ऊपर मुझे दिखा भी देगा कि टोटल प्रोडक्ट 2 ऐड हो चुकी हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर सॉर्टेड बाय प्रोडक्ट कोड, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट टाइप, बारकोड। अगर आपने किसी भी चीज़ को आपने तरतीब वाइज रखना है तो आप इस इन ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम प्रोडक्ट कोड को यूज़ करते हैं ताकि हमें मालूम हो कि फर्स्ट टाइम हमने कौन सी प्रोडक्ट ऐड की थी, उसके बाद कौन सी की थी, उसके बाद कौन सी की थी, तो ये हमें तरतीब से बताता जाएगा। अगर किसी बार कोड को सर्च करना है तो यहाँ पे हम हमारे पास गन मशीन होगी, हम गन मशीन से उस बार कोड को स्कैन करेंगे तो फ़ौरन हमें वो आइटम वो फ़िल्टर करके दिखा देगा। सर्च के अंदर भी आप कोई चीज़ लिखेंगे तो तभी ये फ़िल्टर करके दिखा देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पिस्टन होंडा 50 चाहिए। जैसे मैं 50 करूँगा आप देखेंगे कि यहाँ पे फ़ौरन उसने मुझे 50 का जो पिस्टन है मुझे उसने फ़िल्टर करके दिखा दिया। अगर मैं इस फ़ील्ड को एम्प्टी छोड़ता हूँ तब ये मुझे सारे आइटम दिखा देगा। आगे ये रिपोर्ट है, अगर मुझे इसकी रिपोर्ट देखनी है तो मैं इसकी रिपोर्ट भी देख सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रिपोर्ट को क्लिक करता हूँ तो ये मुझे रिपोर्ट भी दिखा सकता है कि मेरे पास 2 आइटम ऐड हैं जिनकी डिस्क्रिप्शन ये बनती है। अब यहाँ से इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं रिपोर्ट को क्लोज करता हूँ। यहाँ पे अगर आपने ये जो सा डेटा है इसको अपने एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो सी है वो आप इनका जो इमेज है वो भी दे सकते हैं प्रोडक्ट का। फॉर एग्जांपल ये पिस्टन है 50, इसका मैं इमेज देना चाहता हूँ। मैं इसको डबल क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे आपको इमेज का एक पोर्शन नज़र आ जाएगा। यहाँ से मैं क्या करूँगा, जो सा वाइट एरिया होगा इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करूँगा तो इमेज का एक पोर्शन मज़ीद खुल जाएगा। इसमें नीचे आप देखेंगे 5 इमेज देने की कैपेसिटी है। 1, 2, 3, 4, 5। आप एक इमेज के मैक्सिमम 5 पिक्चर सॉफ्टवेयर में लोड कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल एक इमेज देता हूँ, पहला इमेज। मैं पहले इमेज को सिलेक्ट करूँगा। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे आप देखेंगे लोड इमेज एक्टिव हो जाएगा। मैं इसको क्लिक करूँगा, ये फ़ौरन आपके पीसीस के अंदर प्रोडक्ट इमेज में चला जाएगा, जहाँ पे मैंने इमेज वगैरह रखे होंगे। यहाँ पे मैंने एक इमेज रखा हुआ है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ। ये देखेंगे इमेज मुझे डिस्प्ले भी कर देगा। अब मैं देखता हूँ कि ये इमेज ठीक है, इसके लिए यही प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूंगा। जब मैं इसको सेव करूँगा तो ये आपकी डेटाबेस में सेव कर देगा और उसके बाद आप इसको अपडेट कर दें। तो जब आप शो ऑल में करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे ये बता भी देगा कि इस प्रोडक्ट की इमेज आ चुकी है, क्योंकि इस वाले पोर्शन पे यस लिखा हुआ आ जाएगा कि इसका मतलब है कि इसमें मैंने एक इमेज लोड कर दी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने दोबारा इसकी इमेज देखनी है, मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो ये मुझे यहाँ पे एक छोटी पिक्चर भी दिखा देगा इमेज की। अगर मैं इस इमेज को बड़ा करके देखना चाहता हूँ, मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये मुझे बड़ा करके भी दिखा देगा और नीचे ये भी मेंशन कर देगा कि 5 में से मैंने एक पिक्चर इसकी लोड की हुई है। इसको मैं क्लोज करता हूँ। ये रिफ्रेश है कि अगर आपने रिफ्रेश करेंगे तो ये सारी फील्ड एम्प्टी हो जाएंगी, तो आप नए सिरे से इसको दे सकते हैं। रिफ्रेश और करेंगे तो आपकी इमेज वगैरह यानी ये एक किस्म का सब चीज़ें रिफ्रेश कर देता है। अब बैक को करेंगे तो ये बैक में चला जाएगा। तो इस मॉड्यूल में आप अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको डिफाइन, कैटेगरी डिफाइन करेंगे, उनका ब्रांड डिफाइन करेंगे और जो मज़ीद डिस्क्रिप्शन है वो डिफाइन करके सेव कर देंगे। चलें अगली वीडियो में मैं आपको फिर डैमेज के बारे में बताता हूँ। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।